हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए यानी कि जेमिनी सन साइन और मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होते हैं, तो ये करना भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जैसे ही मुझे कांटेक्ट करते हो मैं सारी पेमेंट डिटेल्स भी आपको भेज दूँगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए फरवरी महीने में क्या मैसेजेस आ रही है। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए मैजिशियन, जो कि जेमिनी की ही एनर्जी है। आपके पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट की एनर्जी क्या है आपकी? पास्ट की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी है आपके लिए 7 ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी, मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में मैं बहुत मैनिफेस्टेशन की एनर्जी देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, आप उसे अपने लाइफ में ले आ सकते हो। आप जो भी चाहते हो आपके लाइफ में वो हो सकता है, मगर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। स्पेशली प्यार के मामले में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे। शायद आप एक मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे थे, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे, और कुछ तो आ रहा है आपके तरफ। किसी का मैसेज आ रहा है, रोमांटिक मैसेज आ रही है। आपके अंदर एक डर भी है आगे बढ़ने का, क्योंकि शायद आपको पता नहीं अब आगे क्या एक्सपेक्ट करना है। मगर हम देखते हैं बाकी के मैसेजेस क्या है। तो आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने करियर में बहुत बिजी थे। पास्ट में आप बहुत फोकस्ड थे, कुछ चैलेंजेस थी आपके लाइफ में और आप उसे बहुत हिम्मत के साथ फेस कर रहे थे। आप बोल्ड डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं देख रही हूँ कि आपके एनर्जी में एक कोलैबोरेशन है जहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो शायद आपके करियर में काफ़ी चैलेंजेस थी पास्ट में, या फिर ये फैमिली एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ जहाँ पे आपको डील करना होता हो, वहाँ पे चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे। तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स, जो कि कन्फ्यूजन की एनर्जी है, चॉइसेस की एनर्जी है। तो करंट एनर्जी में आपके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस तो है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, मगर आपको फाइनली क्लैरिटी मिल रही है। आपको ये समझ आ रहा है कि आपको क्या चुनना है, आपके लिए सही क्या होगा। पहले जैसे कन्फ्यूजन नहीं है आपके मन में। यहाँ पे टेम्परेंस एनर्जी है, जो स्टेबिलिटी, बैलेंस की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी बैलेंस आ रही है। ओके, पहले जैसे कन्फ्यूजन नहीं है, पहले जैसे आप हड़बड़ा नहीं रहे हो, आप काफ़ी क्लियर हो। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में एक नई शुरुआत है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। शायद आप एक नए पर्सन से मिल रहे हो और यहाँ पे एक नई बिगनिंग है, एक लव रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, मगर ये पर्सन आपसे उम्र में काफ़ी कम है, यानी कि बहुत यंग है, या फिर उनकी बिहेवियर है बच्चों जैसी। तो आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि इस पर्सन को क्या आप सीरियसली ले सकते हो या नहीं। तो आपके मन में वो दुविधा है कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो आपके लिए चैलेंज क्या है इस महीने फरवरी में? चैलेंज आपके लिए क्या है? आपके लिए चैलेंज है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स आपके लिए चैलेंज क्यों है? तो देखिए, चैलेंज आपके लिए ये है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो। किसी के साथ आपको कनेक्शन नहीं फील हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी ऑफर्स आ रहे हैं आपके तरफ, वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहते हो,
और ऐसे ऑफर्स तो है, खासकर मैं देख रही हूँ एक वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। ये पर्सन आपको शायद अप्रोच कर रहे हैं मगर आपका ध्यान उन पर नहीं है, आप कहीं और फोकस कर रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके आपकी एनर्जी को नहीं मैच कर पा रहे, या फिर ये पर्सन में आपको इंटरेस्ट नहीं है। मगर यहाँ पे एडवाइस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स की एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा सोचना है। मतलब यहाँ पे देखिए यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत समझदार हो, आपको बहुत लाइफ लेसन्स मिल चुकी है, आपने अपने पास्ट से भी काफ़ी कुछ सीखा है। यूनिवर्स आपको एक दिशा में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स का जो साइन है वो समझना है, क्योंकि शायद आप गलत जगह पर देख रहे हो, या शायद आपको जो चाहिए आपके सामने है मगर आप वो देख नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि आपके लिए जो सही है वो एकदम आपके सामने है। यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको वो दे दिया है, एक पर्सन, एक सिचुएशन जो आपके लिए सही है, मगर कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन या उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यूनिवर्स कह रही है कि कुछ तो है आपके लाइफ में जो आने वाला है, जो आप बहुत जल्द सेलिब्रेट करोगे, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आपके तरफ। यहाँ पे सरप्राइज़ फैक्टर है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा विड्रॉन हो, दूसरे लोगों के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो और आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो आप उस धोखे से बाहर नहीं आ पाए हो, बाहर नहीं निकल पाए हो। ये धोखा जो हुआ है शायद पास्ट में हुआ है। अब मगर यूनिवर्स आपकी, मतलब फिर से मुझे डेस्टिनी की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपका लक, आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है इस महीने। कुछ आपके तरफ आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली, तो आपको तैयार रहना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो आप एक हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हो, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में है आगे बढ़ने की एनर्जी, बहुत सक्सेस है, ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी है फाइनेंशियली, जॉब में खासकर मैं बहुत स्टेबिलिटी देख रही हूँ। मगर आप डेफिनेटली अपने सोलमेट को मिलने वाले हो इस महीने। शायद आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है मगर यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है, तो आप अपने सोलमेट से बहुत जल्द मिलने वाले हो, और ये एक डेस्टिन तरीके से होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होने वाला है। ये जेमिनाई की भी कार्ड है, ओके। तो यहाँ पे मैं साइंस देख रही हूँ, कैंसर है, जेमिनाई है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, सैजिटेरियस है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे है ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पे है एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी द फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो ये एक्सपीरियंस की बात कह रहे हैं कि आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, या फिर ये लिटरली फिज़िकल ट्रैवल हो सकता है जहाँ पे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। फेयर वुमन आया है, डीलिंग विद अ वुमन, तो शायद आप किसी वुमन के साथ डील कर रहे हो इस महीने, अगर आप एक मेल हो। तो यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए जेमिनाई? आपके लिए मैसेज आ रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। तो एक्शन लेना ज़रूरी है जेमिनाई, और ये महीना एक्शन लेने के लिए है। आप जितना ज़्यादा, मतलब अब अगर आप सोच कर बैठोगे तो शायद आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाओगे। मैनिफेस्ट करना तो ठीक है मगर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्शन लीजिए आपके प्लान्स, आपके गोल्स के तरफ, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो जेमिनाई ये है आपके लिए फरवरी महीने की मैसेज। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे लगा आपको। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।